हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजू एक्सपर्ट क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मुझे उम्मीद है जो पिछले जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की जो मेन टॉपिक है वो है हमारा फ्रेज। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज फ्रेज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेज एंड हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेज इन अ सेंटेंस। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपके पास एक पेन और कॉपी ज़रूर होना चाहिए, ताकि मैं यहाँ जो भी की पॉइंट्स राइट कराता हूँ, नोट डाउन कराता हूँ, उसको भी आप लिखें और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, ताकि यही आपके एग्ज़ाम टाइम में काम आएगा। और मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है भाई, फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेज मीन्स क्या होता है, वाक्यांश। अगर हम वाक्यांश को समझे, इसका मतलब है वाक्य का अंश, उसको बोलते हैं वाक्यांश। इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेज। तो व्हाट इज फ्रेज, तो हम फ्रेज किसको बोलते हैं, यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उसको अगर वो फॉलो करता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। आइए देखते हो 3 पॉइंट्स क्या है भाई। तो फ्रेज होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे फ्रेज। दूसरा पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, इसमें एब्सेंट रहेगा। इसको ऐसे समझते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, सेंटेंस में या तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा बट वर्ब क्या रहेगा भाई, एब्सेंट रहेगा। एब्सेंट का मतलब मैं यहाँ क्रॉस कर देता हूँ और सब्जेक्ट प्रेजेंट है मतलब राइट कर देता हूँ। एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, आपको सब्जेक्ट हो सकता है एब्सेंट होगा और वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तीसरा कंडीशन ये बन सकता है, या तो आपका जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, ये दोनों सेंटेंस में क्या रहेंगे भाई, गायब रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। इसका मतलब यही है, समझ में आया। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट का मतलब है दोनों का कॉम्बिनेशन में किसी एक का एब्सेंट रहना या दोनों का एब्सेंट रहना। तीसरा पॉइंट, कंप्लीट मीनिंग, यहाँ क्रॉस किया हो मतलब इसका मतलब है यह हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो ये तीनों पॉइंट को अगर वो फॉलो करता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। चलिए अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला एग्जांपल है राहुल प्लेज चेस। राहुल शतरंज खेलता है। क्या हम इसको फ्रेज बोलेंगे? आप बोल सकते हैं सर ये तो शब्दों का समूह है, तो हाँ फ्रेज बोलेंगे। चलो फर्स्ट पॉइंट फुलफिल किया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट होता है, इसमें तो प्रेजेंट है। राहुल सब्जेक्ट है और प्लेस क्या है, वर्ब है, दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हुआ, तो हम फ्रेज नहीं बोलेंगे। क्या ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है? आप बोलोगे सर ये तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, राहुल चेस खेलता है, हमें एक सेंस मिल रहा है, कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है ना, तो इसको हम फ्रेज नहीं बोलेंगे। ये इंडिविजुअली ये हो जाएगा, सब्जेक्ट है, प्लेज आपका वर्ब है, एक्शन है, और चेस क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें किसी भी जगह आपको फ्रेज देखने को नहीं मिला। सेकंड में आइए, मोनिका राइट्स स्टोरी। मोनिका कहानी लिखती है। क्या इसमें कहीं फ्रेज है? फ्रेज होने के लिए शब्दों का समूह होना जरूरी। क्या इसमें कोई शब्द का और समूह है? यहाँ तो केवल एक ही शब्द है। यहाँ कोई और शब्दों का समूह है? आप बोलोगे नहीं सर। क्या यहाँ शब्दों का समूह है? नहीं। तो ये फ्रेज नहीं है। इंडिविजुअली बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब वर्ब है, स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है। तो मुझे दोनों सेंटेंस में फ्रेज नहीं मिला। अब आते हैं हमारा यहाँ जो एक और एग्जाम्पल लिखा है, इस पे देखिए। तो इस सेंटेंस को रीड कीजिए। अ लिटिल बॉय इज प्लेइंग चेस। एक छोटा लड़का चेस या शतरंज खेल रहा है। अब डिपेंड करता है उस सेंटेंस में आपसे एग्जामिनर जो है क्या पूछ रहा है, एग्जाम में आपको क्या आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है, इस चीज को देखते हैं। इस सेंटेंस में मैं
इंडिविजुअली सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वालिफायर, नाउन, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, फ्रेज, मेन वर्ड, ये सारी चीज मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो जैसे कि ये सेंटेंस जो है आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये सारी चीज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको फ्रेज पूछता है तो आप फ्रेज बताएंगे। यदि आपसे इंडिविजुअली वर्ब पूछेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा, बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपको पता होगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए। देखो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इधर जो लेफ्ट साइड बचेगा वो क्या कहलाएगा, इधर जो लेफ्ट साइड जो बचेगा वो है हमारा सब्जेक्ट। क्या है भाई, ये सब्जेक्ट है। इधर राइट साइड जो भी बच जाएगा वो क्या है, वो है हमारा प्रेडिकेट। आपको एग्जाम में जैसा पूछता है उस तरह से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जहां तक किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम, तो ये चीज समझ में आया। तो सेंटेंस में हमें क्या मिल गया भाई, सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है प्रेडिकेट क्या है, तो हम यहाँ बता दें कि प्रेडिकेट है। अगर आपसे इंडिविजुअली पूछता है बताइए सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, तो हम बता सकते हैं यहाँ खेलने का काम हो रहा है भाई। तो ये जो प्लेइंग है वो क्या है भाई, एक्शन है। क्या है, एक्शन है। अगर वो एक्शन होगा तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। तो ये प्लेइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, हमें वर्ब भी मिल गया। अगर आपसे पूछता है बताइए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये जो इज है वो क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर। आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम ऑब्जेक्ट भी बता सकते हैं। एक छोटा लड़का खेल रहा है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट। तो एक छोटा लड़का खेल रहा है, आप बोलोगे क्या खेल रहा है, तो आंसर मिलेगा चेस। तो व्हाट का रिप्लाई मिला, इसलिए क्या हो गया, चेस हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आपसे पूछता है क्वालिफायर क्या होगा, तो क्वालिफायर क्या होते हैं भाई, जो नाउन को ज्यादा मीनिंग दे या फिर उसको क्वालिफाई करने का काम करे। तो अ लिटिल क्या है भाई, क्वालिफायर है। अ लिटिल क्या है, क्वालिफायर है। अगर आपसे पूछता है बताइए सेंटेंस में कहीं नाउन है या फिर मेन वर्ड है, तो यस हम बोल सकते हैं सेंटेंस में ये जो बॉय है वो क्या है भाई, मेन वर्ड है। क्या है, मेन वर्ड है। और मेन वर्ड हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। मेन वर्ड हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। क्या इसमें कोई डिटर्मिनर्स है, आप बोलोगे यस सर, हाँ डिटर्मिनर है। कहाँ, ये जो अ है इंडिविजुअली जब बात करेंगे तो ये क्या है, ये डिटर्मिनर है। ये लिटिल क्या है, तो हम बोल सकते हैं जो लिटिल है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो ये जो लिटिल है वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। इज दैट क्लियर। और यहाँ पास देखेंगे फ्रेज। अगर आपसे सेंटेंस में फ्रेज फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो भी हम बता सकते हैं इसी सेंटेंस में फ्रेज क्या होगा। ये तो इंडिविजुअली बात होगी। अब फ्रेज किसको बोलते हैं, शब्दों का समूह। क्या हम इतने को मिला के एक शब्द का समूह बना सकते हैं, यस। अ लिटिल बॉय, ये क्या हो गया भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन अब्सेंट होता है। सब्जेक्ट तो है, ये वाला एरिया पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, बट इस एरिया में क्या वर्ब आया है, आप बोलोगे नहीं सर। तो सेकंड पॉइंट भी फुलफिल किया। थर्ड पॉइंट, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या, इतना वाला जो पार्ट है, एक छोटा लड़का, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इस पॉइंट को भी क्या किया भाई, फुलफिल किया। तो हम बोल सकते हैं अ लिटिल बॉय एक फ्रेज है। अ लिटिल बॉय क्या है भाई, फ्रेज होगा। ओके। क्या हम इज प्लेइंग को कंबाइन कर दें तो क्या ये दोनों फ्रेज होगा, यस। शब्दों का समूह है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। देखो अब यहाँ सब्जेक्ट गायब है, यहाँ पास वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट गायब है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इसको भी हम बोल सकते हैं क्या है,
फ्रेज है, दोनों को कंबाइन करेंगे। क्या इसको फ्रेज बोलेंगे? नहीं, ये फ्रेज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार नाउन और प्रोनाउन के पास होता है, तो ये जो चेस है वो क्या है? नाउन है, ना कि फ्रेज है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सी रन्स वेरी फास्ट, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का वर्ब है। ये वेरी फास्ट क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। ये क्या होगा? फ्रेज हो जाएगा। क्यों फ्रेज है भाई? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। यहाँ ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है, दोनों गायब है, एब्सेंट है। ये सब्जेक्ट है आपका डूअर, ये एक्शन है मतलब वर्ब है। तो हम इसको क्यों फ्रेज नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक ही शब्द है, यहाँ भी एक ही शब्द है, बट यहाँ दो शब्द आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेज। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम इसके टाइप्स को देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेज, मतलब फ्रेज के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेज। और आपके सामने कुछ की पॉइंट्स लिखा हो, इसको देखेंगे हम लोग बाद में। पहले हमारा फोकस होना चाहिए फ्रेज के जो टाइप्स है उसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने टाइप्स हैं भाई? इसके 5 टाइप्स हैं। पहला क्या है? नाउन फ्रेज। पहले टाइप्स का क्या नाम है? नाउन फ्रेज। सेकंड है एडजेक्टिव फ्रेज। थर्ड है एडवर्ब फ्रेज। और चौथा जो टाइप्स है वर्ब फ्रेज। और पांचवा जो टाइप है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसी का और अलग अलग नाम है, जैसे कि नाउन फ्रेज को हम लोग जानते हैं नॉमिनल फ्रेज। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि नॉमिनल फ्रेज क्या है या सेंटेंस में नॉमिनल फ्रेज फाइंड आउट कीजिए, तो नॉमिनल का मतलब ही होता है नाउन फ्रेज। कई बार आपको एडजेक्टिव की जगह रिलेटिव वर्ड मिलेगा, मतलब रिलेटिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज को हम किस नाम से जानते हैं? रिलेटिव फ्रेज से। एडवर्ब को एडवर्बियल फ्रेज भी कहा जाता है, वर्ब को वर्बियल फ्रेज कहते हैं, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसके मैं शॉर्ट में डेफिनेशन भी लिख दिया हूं ताकि आपको पढ़ने में समझने में इजी हो। नाउन फ्रेज क्या है? एक ऐसा शब्दों का समूह जिसमें हेड वर्ड या मेन वर्ड क्या होगा भाई? नाउन हो। अगर ऐसा है तो वो कौन सा फ्रेज कहलाएगा? नाउन फ्रेज होगा। एडजेक्टिव फ्रेज में क्या है? एक ऐसा शब्दों का समूह, ये कॉमन पॉइंट है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेज, और फ्रेज होता है शब्दों का समूह। तो एक ऐसा शब्दों का समूह जो नाउन को क्या कर दे भाई? डिस्क्राइब कर दे, नाउन की विशेषता बता दे, उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज क्या है? एक ऐसा शब्दों का समूह जो किसको डिस्क्राइब करेगा? वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, मतलब वर्ब के बारे में बताएगा, उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या है? ये एज अ वर्ब की तरह एक्ट करेगा सेंटेंस में, और ये एक से ज्यादा वर्ब होंगे, मोर देन वन। यहाँ ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? एक ऐसा शब्दों का समूह जो प्रीपोजिशन की तरह क्या करेगा भाई? कार्य करेगा या कार्य करे, उसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये तो रहा उसका डेफिनेशन शॉर्ट में। और इसको अगर सेंटेंस में आपको जल्दी से फाइंड आउट करना है तो आपको एक की पॉइंट जो बता रहा हूं वो उसको आप देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। आप इसके थ्रू कोई भी सेंटेंस में अगर आपसे पूछता है कि सेंटेंस में कौन सा फ्रेज है, तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउन फ्रेज को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपको व्हाट, हु, हुज और हुम, ये चारों का अगर रिप्लाई मिल जाएगा तो समझ जाना वो नाउन होता है। पिछले वीडियो में भी हम लोग जाने थे कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये क्या होते हैं। बस इसमें मैं एक वर्ड जोड़ दिया हूं फ्रेज। चीजें वही हैं, आपको यहाँ फ्रेज एक्स्ट्रा हम लोग देख रहे हैं। तो ये समझ में आया? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार किसके पास होता है भाई? नाउन के पास होता है। तो इसका मतलब ये है, अगर ये सेंटेंस है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट एरिया में आपको फ्रेज देखने को मिलेगा। ये सेंटेंस है, अगर ये ऑब्जेक्ट एरिया है तो आपको ऑब्जेक्ट एरिया में कौन सा फ्रेज मिलेगा? नाउन फ्रेज मिलेगा। समझ में आया? एडजेक्टिव फ्रेज क्या है भाई? एडजेक्टिव फ्रेज में हमें विच और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिल जाए तो वो कौन सा फ्रेज कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। इजी है।
एडवर्ब फ्रेज क्या है? चार शब्द है, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। ये चारों का रिप्लाई एडवर्ब होता है, तो कौन सा फ्रेज हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में क्या है? आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा और उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच होना चाहिए और एक मेन वर्ब या फिर वर्ब। ठीक, कई बार हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा तो आपको मोडाल्स मिलेगा, एज ये भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और उसके साथ एक वर्ब अटैच होगा। तो एक से ज्यादा वर्ब एक साथ रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? वर्ब फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? जिसमें प्रीपोजिशन आपको मिलेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके पूरे जो कॉम्बिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे कि ऑन, इन फ्रंट ऑफ, इन, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, सभी फ्रेज का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि जो चीज यहाँ आप सीखे हैं उसको हम उस एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इतना आप नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ हूँ। आपको इस सेंटेंस में क्या करना है? इतने जो फ्रेज पढ़े हैं उसी में से एक फ्रेज होगा, उसको क्या करना है भाई? फाइंड आउट करना है। और ये जो चीज है उसको यहाँ अप्लाई भी करेंगे, जो चीज आप सीखे उसको। तो पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है। अ स्मॉल किड इज स्लीपिंग। ये पूरा क्या है भाई? एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में सबसे पहला काम आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लीजिए। तो अ स्मॉल से लेकर ये किड तक क्या हो जाएगा? ये है हमारा सब्जेक्ट। अ स्मॉल किड क्या हो गया? सब्जेक्ट। शब्दों का समूह है। पहला पॉइंट, फ्रेज का जो डेफिनेशन है उसको याद कीजिए। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या है भाई? अब्सेंट है। कैसे अब्सेंट है? देखो ये सब्जेक्ट है, क्या इसमें और कोई वर्ब आया है? आप बोलोगे नहीं आया है। तीसरा पॉइंट, क्या है? कंप्लीट मीनिंग देगा? आप बोलोगे सर नहीं। एक छोटा बच्चा बोलने से क्या हमें पूरा सेंस समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए क्या है? फ्रेज है। इसलिए हम बोल सकते हैं ये क्या है? ये वाला हिस्सा फ्रेज है। इज स्लीपिंग, देखो यहाँ दो वर्ब लगातार आए हुए हैं। इज एक हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग एक मेन वर्ब है, तो शब्दों का समूह है। और यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन में वर्ब तो है बट सब्जेक्ट अब्सेंट है। यहाँ सब्जेक्ट था बट इस वाले में वर्ब गायब था, तो ये भी क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? फ्रेज। बात ये आती है कि कौन सा फ्रेज है, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा फ्रेज है? तो सबसे इजी तरीका है क्वेश्चन करके। इज स्लीपिंग, इसका मतलब है सो रहा है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कौन सो रहा है? हमें किसका रिप्लाई मिलेगा? हु का। और हु का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है भाई? नाउन होता है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसमें देखो मेन वर्ड कोई ना कोई होगा। इस सब्जेक्ट में मेन वर्ड क्या है हमारा? किसके बारे में बात हो रही? किड के बारे में। तो ये क्या है हमारा? मेन वर्ड। उसी को हेड वर्ड भी बोलते हैं। और मेन वर्ड हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है भाई? ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसके पास होता है? नाउन के पास होता है। तो मैं बोल सकता हूं ये वाला जो हिस्सा कौन सा फ्रेज कहलाएगा? नाउन फ्रेज। समझ में आया यहां तक? ओके। ये कौन सा फ्रेज है भाई? ये हो जाएगा आपका वर्ब फ्रेज, क्योंकि यहाँ दो वर्ब लगातार आए हैं, शब्दों का समूह है, इसलिए हम इसको कौन सा फ्रेज बोलेंगे? वर्ब फ्रेज। यहां तक क्लियर? अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अ ब्यूटीफुल गर्ल आस्क्ड मी माय नेम। एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे पूछा, क्या पूछा भाई? मेरा नाम। तो पहला काम सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लो सेंटेंस में। अ ब्यूटीफुल गर्ल क्या है? सब्जेक्ट है। आस्क्ड क्या हो जाएगा? एक वर्ब है। मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। माय नेम क्या होगा? डिपेंड करते हैं वो सेंटेंस में किसका रिप्लाई आ रहा है। तो क्या मैं इस आस्क्ड को फ्रेज बोल सकता हूं? नहीं। क्या इसको फ्रेज बोलेंगे? नहीं। क्या इसको बोल सकते हैं? यस। क्या इसको बोल सकते हैं? यस। अभी कौन सा फ्रेज है इसको भी जानना जरूरी है। कौन सा फ्रेज होगा ये? तो सिंपल, आप फिर से क्वेश्चन कीजिए। मेरा नाम मुझसे पूछा या मुझसे मेरा नाम पूछा,
फिर से हमें किसका रिप्लाई मिलेगा, हु का, और हु का रिप्लाई क्या होता है, नाउन होता है। दूसरा तरीका, ये सब्जेक्ट सब्जेक्टिव एरिया है और सब्जेक्ट बनने का अधिकार नाउन के पास होता है। तीसरा तरीका, इसमें मेन वर्ड कुछ ना कुछ तो है। देखो, अ ब्यूटीफुल गर्ल, किसके बारे में बात है, आप बोलोगे गर्ल के बारे में, तो ये जो गर्ल है हमारा मेन वर्ड है, और मेन वर्ड हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो हिस्सा कौन सा फ्रेज है भाई, नाउन फ्रेज। ये कौन सा फ्रेज होगा, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे पूछा, आप बोलोगे व्हाट, यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ मुझे किसका रिप्लाई मिला, व्हाट का। व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन होता है, और व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट भी होता है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो माई नेम है, शब्दों का समूह होने के कारण, व्हाट का रिप्लाई मिलने के कारण, ऑब्जेक्ट होने के कारण, ये भी कौन सा फ्रेज है भाई, नाउन फ्रेज है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो नाउन फ्रेज होगा या तो सब्जेक्टिव एरिया में होगा या फिर ऑब्जेक्टिव एरिया में। ये दोनों एग्जांपल से समझ नहीं आया तो तीसरे एग्जांपल से समझते हैं। राहुल अब्यूज्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, अब्यूज्ड क्या है, वर्ब, हिज बेस्ट फ्रेंड, तो खुद बता सकते हैं इसमें फ्रेज क्या होगा, क्या राहुल होगा, अब्यूज्ड होगा, क्या इतने को हम फ्रेज बोलेंगे, यस। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, शब्दों का समूह है। तो ये कौन सा फ्रेज होगा, फिर से क्वेश्चन कीजिए, हमें किसका रिप्लाई मिलता है देखते हैं। राहुल ने गाली दिया, राहुल ने गाली दिया, आप बोलोगे किसको गाली दिया, किसको मतलब whom, और whom का रिप्लाई नाउन, तो हम बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव एरिया है प्लस whom का रिप्लाई मिला, इसलिए कौन सा फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, ठीक। ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, पहला काम सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लीजिए। सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले ढूंढो या कोई मेन वर्ब, तो ऑटोमेटिकली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये ऑल द स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट हो जाएगा। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बट ये सेंटेंस में काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह, तो इसलिए हम ये जो आर हैप्पी को बोल सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जिन्होंने मेरा पहले वीडियो जो नहीं देखे हैं वो वहां से देख के समझ सकते हैं। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये कौन सा फ्रेज होगा, ये जो होगा आप क्वेश्चन कर लीजिए। खुश हैं, आप बोलोगे कौन खुश है, हु का रिप्लाई मिला, हु का रिप्लाई होता है नाउन होता है, शब्दों का समूह है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट है, सब्जेक्ट तो आया है बट क्या इसमें और वर्ब आया है, नहीं आया है, और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए हो जाएगा फ्रेज। कौन सा फ्रेज भाई, नाउन फ्रेज। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एरिया में। इतना चीज समझ में आया, डाउन कीजिए, फिर एक एक एग्जांपल और इसका देखेंगे ताकि और चीजें जो है बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, उसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं और जो चीज सीखे उसको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल है यहाँ, राहुल इज रीडिंग अ बुक ऑन एनिमल्स। पहला काम आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लीजिए, तो राहुल है सेंटेंस का सब्जेक्ट, ओके। इज रीडिंग, देखो यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, तो आप बता सकते हैं कौन सा फ्रेज होगा, ये हो जाएगा आपका वर्ब फ्रेज। कौन सा फ्रेज, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। इसको फ्रेज नहीं बोलेंगे। अब क्या इसको फ्रेज बोल सकते हैं, यस। कैसे बोलेंगे, राहुल पढ़ रहा है, आप बोलोगे व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई होता है नाउन या ऑब्जेक्ट, तो हम इसको बोल सकते हैं नाउन फ्रेज। क्या बोलेंगे इसको, नाउन फ्रेज, ओके। आगे बढ़ते हैं, ऑन एनिमल्स। अब ये ऑन एनिमल्स क्या है भाई, मतलब एक जानवर पर एक बुक है उस पर वो पढ़ रहा है, राहुल एक एनिमल पर बुक पढ़ रहा है। तो फिर से क्वेश्चन कीजिए यहां से, राहुल एक पुस्तक पढ़ रहा है, आप बोलोगे कौन सा पुस्तक पढ़ रहा है या किस प्रकार का पुस्तक, तो हमें यहां मिलेगा विच का रिप्लाई। विच मतलब होता है कौन सा, तो राहुल कौन सा पुस्तक पढ़ रहे हैं भाई, तो एनिमल्स पर,
विच का जो रिप्लाई होगा आपको पता है क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो हम बोल सकते हैं ऑन एनिमल्स क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर, आगे देखते हैं। द गर्ल इन द रेड ड्रेस इज माई फ्रेंड। तो द गर्ल इन द रेड ड्रेस, देखो हमारा सब्जेक्ट कितना बड़ा हो गया, ये पूरा का पूरा क्या है भाई, सब्जेक्ट है। तो डेफिनेटली इसमें फ्रेज होगा क्योंकि शब्दों का समूह है, तो ये तो फ्रेज है, इतना पता चल गया। बट कौन सा फ्रेज होगा डिपेंड करेगा। ये इज तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसको फ्रेज नहीं बोलेंगे। माई फ्रेंड को बोल सकते हैं, क्यों, ये शब्दों का समूह है। कौन सा फ्रेज होगा भाई, जल्दी से देखते हैं। तो क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करने से आपको जो रिप्लाई मिलेगा वही आपका फ्रेज बनेगा। द गर्ल, यहां देखिए इसको मैं क्या बोल सकता हूं, द गर्ल को हम क्या बोल सकते हैं भाई, सब नाउन फ्रेज बोल सकते हैं क्योंकि इसमें मेन वर्ड क्या है, लड़की के बारे में बात हो रहे हैं। तो ये द गर्ल भी क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। इन द रेड ड्रेस क्या होगा, तो इसको क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। रेड ड्रेस में या लाल कपड़े में लड़की है, वह मेरा दोस्त है। तो क्वेश्चन कैसे अराइज होगा, लड़की मेरा दोस्त है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं लड़की मेरा दोस्त है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कौन सा लड़की आपका दोस्त है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, रेड ड्रेस में है। मतलब हमें किसका रिप्लाई मिला, विच का रिप्लाई मिला, कौन सा है ना, कौन सा दोस्त, तो मैं बोलूंगा रेड ड्रेस में है। तो ये भी कौन सा फ्रेज हो जाएगा, ये वाला इन द रेड ड्रेस एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। माई फ्रेंड क्या होगा, तो आपको पता है ये किसका रिप्लाई होगा, देखिए माई फ्रेंड क्या होगा, फ्रेज है ये भी, है ना। तो किसका रिप्लाई मिलेगा, हु का रिप्लाई मिलेगा। रेड ड्रेस में लड़की है, हु कौन है भाई, माई फ्रेंड है। तो यहाँ हु का रिप्लाई मिला, इसलिए कौन सा फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मोहित हैज अ कोट मेड ऑफ थिक फर। फर का मतलब होता है खाल, थिक मतलब होता है मोटा या मोटी। मोहित के पास एक कोट है जो मोटी खाल से बना है। तो सिंपल ये है, मोहित हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पास मोहित क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अ कोट क्या हो जाएगा भाई, फ्रेज हो जाएगा। मोहित के पास है, आप बोलोगे व्हाट, क्या है भाई, एक कोट है। तो व्हाट का रिप्लाई नाउन फ्रेज हो जाएगा। मेड ऑफ थिक फर, अब यहाँ क्वेश्चन कैसे करेंगे हम देखते हैं। मेड ऑफ थिक फर, मोहित के पास कोट है, आप बोलोगे किस प्रकार का कोट है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का कोट है। तो मैं बोलूंगा मोटी खाल से बना या मोटी खाल से बना हुआ कोट। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई एडजेक्टिव फ्रेज। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मनोज वॉक्स वेरी फास्ट, मनोज बहुत तेज चलता है। मनोज सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। वॉक्स जो है वो एक वर्ब है, एक्शन है। ये वेरी फास्ट क्या होगा भाई, ये शब्दों का समूह है, तो ये फ्रेज होगा। कौन सा फ्रेज होगा देखते हैं। मनोज चलता है, आप बोलोगे हाउ, कैसे चलता है, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है। तो वेरी फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आई विल मीट हिम इन द मॉर्निंग, मैं उनसे सुबह मिलूंगा। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है। विल और मीट, देखो यहाँ मोडाल्स आए हैं ना, यहाँ देखिए मोडाल्स और एक वर्ब आया है। तो इस कौन सा फ्रेज हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा, वर्ब फ्रेज। हिम इन द मॉर्निंग, ये क्या होगा भाई, क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन करेंगे, मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा। तो इसका जो रिप्लाई है वो व्हेन आएगा, कब मिलूंगा। व्हेन का रिप्लाई होता है एडवर्ब, और ये शब्दों का समूह है इसलिए क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सॉ एक वर्ब है। अ थीफ क्या होगा भाई, अ थीफ मीन्स होता है एक चोर। मैंने एक चोर देखा बिहाइंड द टेम्पल, मैंने मंदिर के पीछे एक चोर देखा।
आई सॉ, मैंने देखा, आप बोलोगे व्हाट, क्या देखा भाई, एक चोर देखा। व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है, शब्दों का समूह है इसलिए फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज। बिहाइंड द टेम्पल क्या होगा, क्वेश्चन करेंगे आंसर मिल जाएगा। मैंने एक चोर देखा, आप बोलोगे कहाँ देखा, तो मेरा आंसर आएगा मंदिर के पीछे। तो यहाँ वेयर का रिप्लाई मिला, मैं लिख देता हूं यहाँ वेयर का रिप्लाई मिला, और वेयर का रिप्लाई होता है एडवर्ब, शब्दों का समूह होने के कारण ये क्या है, फ्रेज। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है बिहाइंड द टेम्पल एडवर्ब फ्रेज। आइए और एग्जांपल हैं। पाखी इज इन फ्रंट ऑफ मी, पाखी मेरे सामने है। ये इन फ्रंट ऑफ यू एक प्रीपोजिशन है, क्या है ये पूरा प्रीपोजिशन है। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो शब्दों का समूह ये है और ऐसा प्रीपोजिशन है, तो कौन सा फ्रेज हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। रोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। रोहन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज बीन प्लेइंग, देखो हैज हेल्पिंग वर्ब है, बी भी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग एक वर्ब है। तो एक से ज्यादा वर्ब का आना कौन सा फ्रेज होगा, वर्ब फ्रेज। तो ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। रोहन खेल रहा है, आप बोलोगे व्हाट, लेकिन शब्दों का समूह नहीं है इसलिए हम इसको फ्रेज नहीं बोलेंगे, बट इसको हम बोल सकते हैं, इसी सेंटेंस का ये पार्ट है। रोहन पिछले 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां देखिए ये किसका रिप्लाई आएगा भाई, रोहन क्रिकेट खेल रहा है। आप बोलोगे कब खेल रहा है, व्हेन, तो 2 घंटों से, तो यहां हमें व्हेन का रिप्लाई मिलेगा, और व्हेन का रिप्लाई होता है एडवर्ब। समझ में आया। तो कितना इजी था, एक सेंटेंस में आप फ्रेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप ये जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आया, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, और जो मेरे वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। तब तक बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर संजू एक्सपर्ट क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।